नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज जो टॉपिक लेकर आए जो ये वीडियो है काफ़ी लाजवाब है। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं तो आपके लिए ये टूल्स है जो फिबोनाची बहुत क्लासिकल है। और ज़्यादातर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो इसको खास इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ इसके सेटिंग को चेंज करना पड़ता है, कैसे इस्तेमाल करें ये सब सीखना ज़रूरी है। अगर आप एक बार सीख के इसको, इसका सेटिंग कैसे इस्तेमाल करना है, कब करना है, कैसे ट्रेड लेना है, किस कंडीशन में, क्या टारगेट रख सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस, ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप सीखना चाहते हैं, मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। और फिबोनाची के रिट्रेसमेंट जो टूल्स है, ये टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट्स है, तो उसको परफेक्ट सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए इस पर और इस पर ट्रेड लेकर देखिए किस प्रकार से इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू। इस वीडियो में जानेंगे कि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, इसका सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज फिबोनाची। तो दोस्तों, एक प्रकार का ये टूल्स है। बहुत से लोग, बहुत से यहाँ पर आपको टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे RSI है या फिर मूविंग एवरेज है। इसी प्रकार से फिबोनाची टेक्निकल एनालिसिस का एक टूल्स है। इसके अंदर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंट यहाँ पर ड्रॉ करने का होता है, जो पता चलता है कहाँ से सपोर्ट हो सकता है, कहाँ से रेसिस्टेंट है, कहाँ से ये मार्केट जो आ रहा है, कहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है, या फिर कहाँ से कब ये इसको ब्रेक करेगा, ये सब इसके अंदर पता चलता है। तो ये एक बहुत काफ़ी सपोर्ट रेसिस्टेंट के डिपेंड इसी पर ही एक टेक्निकल एनालिसिस का एक टूल्स कह सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करना अगर सीख जाते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से इसको हम ट्रेड ले सकते हैं। इसकी ट्रेड लेने की जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर भी हमें काफ़ी लाजवाब इस तरह कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है हमारा, ताकि जो हम कहते हैं ना, जो ट्रेड लेने के बाद जो डर रहता है कि अभी नीचे आ जाएगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, तो इसके अंदर काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिनके कारण आप स्ट्रेस फ्री होकर जो ट्रेड लिया है उसके अंदर आप रह सकते हैं। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये टारगेट हिट करें। ठीक है, इस प्रकार से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसका नाम फिबोनाची के या फिबोनाची, इनसे कोई मतलब नहीं हमें इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये सीखना है। ठीक है, तो हाउ टू इस्तेमाल में आपको कैसे मतलब यूज़ करना है वो मैं सिखाऊंगा चार्ट पर। उसका सेटिंग भी चेंज करना है। तो चलिए डायरेक्ट चार्ट पर चलते हैं और उसका सेटिंग भी देखते हैं किस प्रकार से। ये दोस्तों कहाँ पर लगाना है, तो ये आप इसको निफ्टी इंडेक्स में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप जो फ्यूचर बाय करते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर कम कैपिटल है तो इसके अंदर फिबोनाची इस टूल से आप ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपको इसको मतलब फ्यूचर में अगर बाय करते हो तो फ्यूचर का चार्ट पर ही लगाना ठीक रहेगा। इंडेक्स के अंदर आप ऑप्शन करते हो तो इंडेक्स में लगाइए और उसके ऊपर देखिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं इसको आपको सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो साइड पे जो है बार है, इसके अंदर आपको तीसरे नंबर पे यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट ऐसा लिखा होगा। तो ये कहाँ पर लगाना है, तो दोस्तों कहाँ से शुरू करना है, तो उससे पहले मैं आपको सिंपल इसका आपको सेटिंग बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको सेटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही प्रकार यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखिए जो ये जो लेवल है वहाँ पर आपको टिक रखना है, बाकी निकाल देना। सबसे पहले 0 का लेवल है, वहाँ पर टिक रखिए, टिक मार्क रखिए। ऐसे जो आप डिफॉल्ट देंगे तो सब जगह पर आपको टिक मार्क देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 पर। दूसरा जो है 0.382 पर रखना है, तीसरा 0.618 एंड यहाँ पर चौथा है 1 और ये पाँचवा है 0.5 पर। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 जगह पर आपको टिक मार्क रखना है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी लगाएगी, यहाँ पर डिफॉल्ट होगी। बाकी जहाँ पर भी ये टिक मार्क हुआ वो उसको आपको मतलब अनटिक कर देना। ठीक है, तो ये 5 जगह पर ही आपको टिक मार्क लगा। ठीक है, ये सब पहला सेटिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर लाइव है तो अपने मोबाइल में सेट कर दीजिए। ठीक है, डेस्कटॉप पर इतना इसको अंदर करना है, बाकी कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है। ठीक है, अब इतने के कैसे इसको लगाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको सबसे पहले आपको देखना है, जैसे आज मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पर, तो आपको देखना है आज का मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर अगले दिन से हाई है, अगले दिन से अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो उसी दिन का हाई से यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर आप देखिए कि अगला दिन का जो हाई उससे ज़्यादा है तो अगले दिन का हाई है वहीं से अगर आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा ये। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी ये नीचे जा रहा है, वो यहाँ पर जहाँ पर भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर आप देखना है। ठीक है, इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऊपर नहीं गया है, दूसरी बार है यहाँ पर लगाते हैं। तो जब ये हमारा ट्रेड लेने का जो कंडीशन कब बनती है कि जब ये बाय साइड की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए ये दो लाइन है 0.5 की बीच की, दूसरी लाइन ऊपर की लाइन है 0.618। ठीक है, हमको ट्रेड बाय साइड का तभी लेना है जो ये लाइन है ऊपर की 0. याद रखिए 618, उसके ऊपर जब भी एक
रिवर्स होकर एक बुलिश कैंडल जब क्लोज देगी, इसके ऊपर क्लोज देनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। पिछले 10-15 कैंडल देख लीजिए, उसके हिसाब से एवरेज उसके अंदर वॉल्यूम भी मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि RSI चेक कीजिए। RSI मैंने मेरी पिछली वीडियो में सेटिंग बताया, आप इस प्रकार से सेट कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो इस प्रकार से RSI। उसके अंदर हो सके तो 60 के ऊपर है तो बहुत बेटर है, अगर नहीं और 50 के ऊपर है तो भी RSI बेटर है, ठीक है। ये दो कंडीशन, तीन कंडीशन। सबसे पहले यहाँ पर क्लोजिंग होना चाहिए, इसके ऊपर 0.618 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए कैंडल क्लोज। दूसरी कंडीशन है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। पिछले 10-15 कैंडल देख लीजिए, एवरेज देखेंगे पता चल जाएगा, वहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन RSI 50 की या फिर 60 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, कैंडल। और आपको एंट्री, उस कैंडल अगर क्लोज देती है तो उसका हाई ब्रेक होता है तभी आपको एंट्री लेनी। जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक एंट्री लेनी है, यानी कि उसी कैंडल में एंट्री नहीं लेनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसी में एंट्री लेनी। अब टाइम फ्रेम आपके जो रिस्क के हिसाब से आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं टाइम फ्रेम इसके अंदर रिकमेंड करूँगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये अगले दिन से हमने देखा तो यहाँ पर जो हाई बना था उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पर भी हम यही अगला जो है वहीं तक रखना है, ठीक है। ये खींचना, ये यहाँ पर ये लो गया बना है वहीं तक हमने रखना है और देखना है कहाँ कब ये ब्रेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अगले दिन से चला है नेक्स्ट दिन, यार 11 तारीख से ये हाई था, 11 तारीख का वो, और 10 तारीख का हाई था। वहाँ से देखिए तो 11 तारीख को उस हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी कि वही हम उसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 तारीख को यहाँ पर सुबह इसने हाई बनाया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है 12 तारीख को। फिर यहाँ से देखिए पहली कैंडल में थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन दूसरी कैंडल इसने काफ़ी वॉल्यूम के साथ बनाई, क्लोजिंग ऊपर देखिए, ठीक है। ये कैंडल देखिए, मैं आपको ये कैंडल यहाँ पर, ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल बन सकती है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है तो अगले दिन का देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, ये वॉल्यूम यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है अगले दिन, ठीक है। अब सोचिए कि अगले दिन का वॉल्यूम काफ़ी, लेकिन ये कैंडल थी वो नेगेटिव कैंडल थी, यानी कि ऊपर कुछ प्रेशर था। लेकिन दूसरे दिन देखिए उसी कैंडल को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर दिया, ये नेक्स्ट कैंडल, यानी कि वॉल्यूम नहीं है लेकिन एब्जॉर्ब कर दिया पूरा। और ये क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल ऊपर क्लोजिंग दी है, और एक कैंडल भी देखिए बुलिश है, तो मतलब यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है, ठीक है, यही कैंडल। और यहाँ पर RSI देखिए 60 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन बनी तो यहाँ पर इसके अंदर हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, यहाँ पर एक दूसरी भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर डेट बदल चुकी है, तो अब आप सोचेंगे अगले दिन का हाई, यहाँ पे देखिए ये 11 तारीख का हाई ये बना है, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये जब तक देखे तो ये पूरे दिन आपने देखा तो यहाँ पर गया नहीं, पूरे दिन ये 11 तारीख पूरे दिन मतलब देखेंगे तो ये जो हमारा लेवल है वहाँ पर मार्केट गया नहीं, यहाँ पर टच किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं। तो अब दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, यानी कि हमको अगर इस दिन देख लें तो यहाँ पर देखिए कि इससे यहाँ पर हाई पर ओपन हुआ है, तो इसको हम डिलीट करते हैं और नया यहाँ पर बनाते हैं। अगर बना के तो ये देखिए यहाँ पर देखिए एक हायर पर हाई बनाया जा रहा है, तो यही यहाँ पर देखें तो इसी का हाई के हिसाब से हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ये लेते हैं, जब तक ये लो बन चुका है तब तक यहाँ पर टच नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर ये लो देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम खींचते हैं इसको, देखिए कहाँ पर हमारा कंडीशन बने। अब यहाँ पे देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है उसको खींचना बहुत सीखना जरूरी है। अगले दिन का हाई देखिए या फिर अगले दिन हायर हाई बना रहा है तो जो हाई बनाया वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगले दिन इसने एक बार लो बना के हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट दिन जो 11 यहाँ पर देखिए 11 जुलाई को यहाँ पर उसने डायरेक्ट गैप अप मार्केट हुआ, तो गैप अप हुआ तो वही दिन का हमारा हाई बन जाता है। अगले देखिए ये हायर हाई से ये पर हायर हुआ, तो यही हायर जो हाई था वहीं से अगर फिबोनाची हम यहाँ पर बनाते हैं तो ये जो है नीचे तक लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर देखिए ये कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया, 0.618 पर देखिए, ठीक है। इसको तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। और यहाँ पर इस कैंडल को देखिए वॉल्यूम के साथ देखिए 60 के ऊपर RSI बन रही है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, और ये ठीक है एक कैंडल बनी। अब इसका हाई जब ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे, और एंट्री हाई ब्रेक होने के लिए आप देख लीजिए 2 से 3 कैंडल का इंतजार कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे यानी कि 4-5 कैंडल के बाद अगर हाई ब्रेक होता है तो उसके अंदर एंट्री मत लीजिए तुरंत। यहाँ पर देखिए दूसरी कैंडल में नहीं और तीसरी कैंडल में इसके अंदर हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती है, ठीक है। और एंट्री के बाद हमारा टारगेट जो 1:2, मैं ज़्यादा टारगेट यही कहता हूँ 1:3 रखिए। इसके ऊपर अगर हाई ब्रेक होता है तो हमारा
और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस दोस्तों वही कैंडल उसके नीचे थोड़ा सा रख दीजिए, वही कैंडल जो हमारी एंट्री कैंडल बनती है, एंट्री सॉरी जो हमारी अलर्ट कैंडल बनती है, ठीक है। तो उसी का थोड़ा लो के हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा यानी कि जो उसका लो है उसके नीचे थोड़ा सा हम एसएल रख देंगे, ठीक है। और 1:3 का टारगेट, 1:3 का यहाँ पर हमारा टारगेट हो, ठीक है। तो 1:3 यहाँ पर परफेक्ट इसी कैंडल में देखिए 1:3 का टारगेट और जो अलर्ट कैंडल है उसी के नीचे हमारा एसएल 1:3। यहाँ पर 1:3 के आगे भी मिल सकता है, 1:4 पे भी जाता है, लेकिन हमें कम कैपिटल के साथ ऑप्शन बाय करते हैं। हाँ देखिए तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये अगर फ्यूचर आपके पास कैपिटल तो फ्यूचर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नहीं है तो आप चाहते हैं ऑप्शन में करना है, तो देखिए यहाँ पर जो भी प्राइस है, यहाँ पर प्राइस है 24,361। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो एटीएम या फिर आईटीएम, एटीएम में नहीं, एटीएम या फिर आईटीएम, ठीक है। 24,350 या फिर 24,300 का आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी आपको कंडीशन देखनी है, उसके अंदर भी वॉल्यूम होना चाहिए। ऑप्शन के बाद ऑप्शन चार्ट जो होता है उसके अंदर भी आपको देखना है वॉल्यूम है कि नहीं है, साथ में ये कंडीशन बन रही है रिट्रेसमेंट, तभी आपको एंट्री है, ठीक है। ज़्यादातर 90% वहाँ पर कंडीशन इसी प्रकार से वॉल्यूम भी उसके अंदर होगा और दोनों की होगा, ठीक है। उसके अंदर भी हाई ब्रेक होता है उसी कैंडल का, यहाँ पर वही कैंडल जो बनती है उसका हाई जब ब्रेक होता है तभी आपको बाय करना है, और 1:3। इस प्रकार से अब बात करते हैं कि रिवर्स है यानी कि पुट साइड कब जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुट साइड में वही कंडीशन है, जो लो बनता है वहीं से आपको ये रिट्रेसमेंट लेना है। यहाँ पे देखिए ये लो था, ठीक है। यहाँ से अगर हम पुट साइड लेना है यहीं से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक अभी ऊपर जाता है वही कंडीशन ये गया ऊपर, यहाँ पर देखिए। अब हमको देखना है ये जो नीचे का लेवल 0.618 है वही क्या है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल कब ये क्लोज देती है, यहाँ पर देखिए ये इसी कैंडल वॉल्यूम के साथ बनी, लेकिन अब ये दूसरा ये देखना है एंट्री के बाद ये अगर ये जो कैंडल है अगर बिग बनती है तो इसके अंदर हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर हमें एसएल लगाना पड़ेगा उस साइड में। तो अगर ये बिग है तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो टारगेट जो 1:2 है उसके अंदर आप 1:1 का ही रखिए, 1:1 में निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। टारगेट भी मिलेगा लेकिन आपको देखना है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऐसी कंडीशन में रिस्क ना ले, यानी कि एंट्री ही ना ले ऐसे ऐसे ट्रेड में, क्योंकि ये फास्ट मूव होता है, रिवर्स भी फास्ट हो जाता है। ऐसे बड़ी कैंडल बन गई है तो उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी मतलब नीचे चला गया, तो बहुत से लोग वहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। प्रो ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ये ब्रेक होता है तो उसी वक्त भी बहुत से प्रो ट्रेडर्स एंट्री बना लेते हैं, और जहाँ पर तो एक दो कैंडल नीचे जाते तो एग्जिट भी हो जाता है। ऐसी कंडीशन हम फंस सकते हैं रिटेलर कम पैसा, ठीक है। तो ये एक याद रखना है, जब बड़ी कैंडल बनती है तो रिस्क नहीं लेना, ना ले या फिर कम ट्रेड कम मतलब टारगेट साथ निकल जाए, ठीक है। चलिए पीछे भी देखते हैं कुछ, यहाँ पर देखते हैं अगर ये जो लो बना था देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से देखे तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर सस्टेन भी किया और यहाँ पर यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये इसके अंदर हमें एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं इसके अंदर हमारी एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि पिछले यहाँ पर वॉल्यूम के साथ इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं। इसने रिटेस्ट में इसने ब्रेक तो जरूर किया इस लेवल को, लेकिन क्लोजिंग भी नीचे दिया, दो कंडीशन, लेकिन ये तीसरी कंडीशन हमारा वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे ऐसी कंडीशन। वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम ये मेन फैक्टर है, वॉल्यूम अगर नहीं है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। यानी कि ये सब जो फुलफिल होनी चाहिए जो कंडीशन है, लेवल है जो 618.618 का ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग देना चाहिए ऊपर या नीचे, ठीक है। पहली दूसरी कंडीशन वॉल्यूम की है, तीसरी कंडीशन RSI की, तो इसके अंदर RSI दोस्तों यहाँ पर 50 के नीचे या फिर 40 के नीचे होनी चाहिए, ये दो कंडीशन। लेकिन यहाँ पर देखिए दो मिल रही, लेकिन वॉल्यूम की कंडीशन नहीं मिली, इसके अंदर एंट्री हमारी नहीं मिली। इस प्रकार से भी थोड़ा हमें देखना पड़ता है, ठीक है। कि देखिए चलो मार्केट बुलिश है तो जल्दी आपको और ट्रेंड के साथ जाना है। अगर मार्केट के अंदर ट्रेंड अप ट्रेंड में है, आपको पता है जो लास्ट टाइम में देखते हैं अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो इसके अंदर हमें बाय साइड का ही ट्रेड ढूंढना है, गुड साइड रिवर्स यानी ऑपोजिट साइड में हमें नहीं जाना, ठीक है। बाय साइड के अंदर जहाँ पर कंडीशन बनी वही देखना, और हो सकता है दोस्तों इसके अंदर पूरे दिन आपको ट्रेड न मिले, हो सकता है कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे वो काफ़ी लाजवाब, ठीक है। ये एक याद है, ट्रेड कम मिलेंगे, हो सकता है दिन में एक बार मिले या न भी मिले, कोई बात नहीं, बैठे रहो, नहीं मिलता है तो
जितना आपकी जो एक्यूरेसी बढ़ेगी इसके अंदर प्रॉफिट की, वही आपको काम आएगा। इसके अंदर ज़्यादा ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। देखता हूँ जब ये प्रॉफिट हुई, ये देखो ये बुलिश ही यहाँ पे देखो थोड़ा रिवर्स। तो तारीख है, किस तारीख को देखते हैं, इस तारीख का देखिए तो यहाँ पर ये लो बना है। उसके बाद में देखिए यहाँ से अगर हम ये कैंडल यहाँ पर परफेक्ट हुई थी, तो वॉल्यूम भी है, दोनों ही कंडीशन, इसके अंदर भी ये भी हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर हमको टारगेट उतना नहीं मिला है जितना हमें मिलना चाहिए। 1:3 यहाँ पर नहीं मिला है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 1:2 का ही, इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी कैंडल बड़ी है, इसलिए मैंने कहा है को 1:1 पर ही निकल जाए। देखिए 1:1 का यहाँ पर टारगेट मिल। जब कैंडल बड़ी बनती है, एवरेज जो अगली कुछ कैंडल देखिए 10-15 कैंडल के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल बनती है, तो उसमें एक रिस्क आपका बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी बड़ी कैंडल के वक्त आपको क्या करना है, 1:1 के टारगेट पर निकल जाए, चाहे वो फ्यूचर बाय किया या फिर ऑप्शन बाय किया, दोनों में ही उतना ही टारगेट निकल जाए। इसके अंदर देखिए 1:1 ही का, अब ये एक बड़ी कैंडल। बाय साइड में भी वही दोस्तों, बाय साइड में भी आप देख रहे हैं कि ट्रेंड के साथ है, तो भी देखिए कि अगर बड़ी कैंडल बनती है तो आप उसको कम ट्रेड के साथ, कम मतलब टारगेट के साथ ट्रेड कीजिए, या फिर एक बार अगर तो ब्रेक करने के बाद एक बार अगर रिट्रेस करने आती है उसी लेवल को, तो उस वक्त आप बाय कर सकते हो। तो आपका स्टॉप लॉस है वो भी चेंज होता है, यानी कि अगली जो रिट्रेसमेंट होता है, यानी कि आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के हिसाब से, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये ट्रेड है, ठीक है, अगर हम देखें तो रिट्रेसमेंट करते हैं, इसके अंदर दोस्तों इस कैंडल है, इसके ऊपर हमें बाय की एंट्री मिलती है, ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग भी हुआ है, ये कैंडल, ये बुलिश कैंडल, दूसरी कैंडल में हमें बाय भी मिल गया, 1:3 का टारगेट भी मिल गया। तो टारगेट मिल जाता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उसी नेक्स्ट आपको यहाँ पर दूसरी बार भी अगर यहाँ पर देखिए उसी वक्त यानी कि उसी लेवल पर यहाँ पर नंबर जैसी कैंडल बनी है, उसके ऊपर भी आप रिट्राई कर सकते, मतलब फिर से भी एंट्री यहाँ पर ले सकते हो, इसके हिसाब से भी आपको फिर से टारगेट मिल सकता है। एक बुलिश कैंडल, इसके ऊपर भी आप ट्रेड लेते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी है, उसके ऊपर भी यहाँ पर फिर से यानी री एंट्री के लिए आपको, यानी कि या नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो मिलता है 1:3, दूसरी बार 1:3 का टारगेट न रखे तो बेटर है, 1:1 या 1:2 पर निकल जाइए। बहुत बार ये चलता भी है, ये नेक्स्ट टाइम दूसरी बार नहीं भी चलता है। दूसरी बार अगर दूसरा ट्रेड लिया है आपने तो थोड़ा ध्यान रखिए। इस प्रकार से रिवर्स यानी कि बाय कॉल को बाय कर सकते हो, या फिर पुट को बाय करने के लिए आपको रिवर्स यानी कि मार्केट जब टूट रहा हो उस वक्त आपको रिट्रेसमेंट उल्टा लगाना है, नीचे से ऊपर की ओर, और जब बाय है तो ऊपर जो उसका टॉप बनाया है वहाँ से आपको खींचना है, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर है, यहाँ पर टॉप बनाया है तो उसको वहाँ से एक की तरफ, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो देखिए किस ये जो टॉप बना था वहाँ से हमने खींचा, तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल ये मनी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ, लेकिन दूसरे दिन टारगेट, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर इस दिन टारगेट नहीं था दूसरे दिन टारगेट आपको मिल जाता है, तो यानी कि होल्ड भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जब बनती है तब याद रखिए आप होल्ड करना चाहते हैं कॉल या पुट, या फिर फ्यूचर की, तो फ्यूचर में तो आप कर सकते हैं, लेकिन कॉल पुट को भी ऐसी कंडीशन बनती है और यहाँ पर क्लोजिंग भी ऊपर देता है, तो आप बेफिक्र होकर होल्ड भी कर सकते हैं जी सर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, इस प्रकार से उसका सेटिंग वो भी बताया, पूरी डिटेल में बात की। दोस्तों समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और इसके अंदर ट्रेड आप लीजिए या फिर कुछ थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कब बनता है, हाँ किस प्रकार से रिट्रेसमेंट हमें ड्रॉ करना है, ये भी सीखना जरूरी है, ठीक है। तो पूरी डिटेल में बात की है, टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ। अगर वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती है लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जो नए हैं जो सीखना चाहते हैं वो, ठीक है। मिलते हैं ऐसे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।